हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और हमारी जो सीरीज़ चल रही थी मेंस की, उसमें मैं 15 नवंबर 16 नवंबर की शिफ्ट को ख़त्म करा चुका हूँ। 4-4 मैंने इनके पार्ट बना दिए हैं 25-25 क्वेश्चनों के। ठीक है, आप जो भी लोग देखना चाहें देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम करने वाले हैं 18 नवंबर की शिफ्ट का पेपर, मेंस का, जो कि आज तक का सबसे ईज़ीएस्ट पेपर माना गया है एसएससी की हिस्ट्री में। ठीक है? तो बहुत लोगों के इसमें 200 में से 200 आए हैं, 200 आउट ऑफ 200। मेरा इस दिन पेपर नहीं था, मेरा 15 नवंबर को था। तो चलिए देखते हैं, मैंने आज से पहले ये पेपर किया भी नहीं है, ठीक है? बस सुना था कि बहुत आसान है, तो आज मैं करके देखता हूँ कि कितना आसान है, क्या है। 15-16 की मैं बता सकता हूँ कि 15 और 16 में डिफ़रेंस तो है। अगर 15 आपका 20 है, तो जो 16 का पेपर वो 18 है, क्योंकि मतलब ओवरऑल जो पेपर के क्वेश्चन के पैटर्न थे वो तो सेम थे, क्वेश्चन पैटर्न तो सेम था। बट जो क्वेश्चन 15 में थोड़ा सा लेंदी था, वही क्वेश्चन 16 में थोड़ा सा आसान था। ठीक है, जो क्वेश्चन 15 में थोड़े से कैलकुलेटिव थे, कैलकुलेटिव डाटा भी था, वहीं 16 में कैलकुलेटिव डाटा नहीं, आसान डाटा था। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए हम 18 तारीख का पेपर शुरू करते हैं। एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं बहुत सारी ब्रांचेज़ होती हैं, उसमें जो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है वो 5000 स्टूडेंटों ने लिया है, उसका ये पाई चार्ट है टोटल का। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपके अलग-अलग फ़ील्ड में, उसमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ इतने हैं, तो जितना 100% में से माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, गर्ल्स आ जाएँगी। ठीक है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ जाएँगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन सीएस, ईसीई, ईईई फ़ील्ड में? सीएस, ईसीई और ईई फील्ड में आपको बॉयज़ की एवरेज निकालनी है। क्या निकालनी है? बॉयज़ की एवरेज निकालनी है। ठीक है भाई? अब देखो बॉयज़ की एवरेज किस तरीके से निकालोगे आप? आप ये देखो, आप ये देखो, आप देखो भाई, ई सीएस देखो सबसे पहले सीएस। अब सीएस में देखो भाई, सीएस में कितने स्टूडेंट, कितने परसेंट स्टूडेंट है? 15%। कितने भाई? 15%। तो 15% किसका? टोटल का 5000 का? 5000। ठीक है, ये आ गई सीएस के टोटल। इस सीएस में टोटल में से 44% बॉयज़ है, तो 44% क्या हो जाएँगे? बॉयज़ हो जाएँगे। प्लस ईसीई देखो भाई, ईसीई में 16%, तो 16% ऑफ 5000। और ईसीई में बॉयज़ कितने हैं? 72%, तो 72% प्लस ईईई फील्ड ले लो भाई, ईई फील्ड कितना है? 18%, 18% ऑफ 5000। एंड आपका ईईई में कितने परसेंट बॉयज़ हैं? 68%, 68% और अपॉन में 3। आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये सॉल्व करना है। देखेंगे इसको कितनी आसानी से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉमन लेना सीखो, कॉमन लेने की कोशिश करो आप। ठीक है, कॉमन लेने की कोशिश करो। कॉमन कैसे लोगे ये बताता हूँ मैं आपको। 5000 यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, 5000 यहाँ पर भी दिख रहा है, 5000 आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तीनों में से सबसे पहले तो 5000 कॉमन आ जाएगा, 5000 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, दो परसेंटेज के साइन दिख रहे होंगे, 1 2 1 2 1 2। दो परसेंटेज के साइन कॉमन निकाल लो, तो 1% से आपका डिवाइडेड में 100, 8% से और डिवाइडेड में 100, ये आपका कॉमन आ गया। ठीक है, और कुछ देखो कॉमन दिखता है? देखो 15 है, फिर 44 है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 16 है, 72 है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 18 है, 68 है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें से अगर सब में से मैं 4 निकालूँ तो 4 भी बाहर निकल पाएगा, बिल्कुल निकल पाएगा। आप इसमें से 4 और बाहर निकाल लो, 4। अब देखो अंदर क्या बच गया, 15%। परसेंट तो बाहर आ चुका है, 15 इंटू में 44 का 11 बच गया, 4 बाहर होके। प्लस में अब 16 में से 4 निकाल लो या 72 में से 4 निकाल लो, तो 16 में से 4 निकालोगे तो बच जाएगा 4 और इंटू में 72। ठीक है, और प्लस में 18 में तो 4 निकलेगा नहीं, 18 एज इट इज़, और 17 68 में से 17 बचेगा। ये आपकी वैल्यू निकल चुकी है और डिवाइडेड बाई 3 करना है, तो मतलब इंटू में 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए भाई? ये इतना करना था बस सॉल्व। ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद अब आपको आंसर लगाना है, एवरेज निकाल देना है और उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि थोड़ी जगह बच जाए, फिर मैं आपको एक उत्तर बताता हूँ। अब सॉल्व कर लो भाई। 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, बचेगा 2/3। कितना बचा? 2/3। ठीक है, अंदर देखो, 15 गुना 11 165, 4 गुना 72 कितना हो जाएगा? 4 दूनिया 7 चौक 28, 288 प्लस 17 और 18, सब ऐसे करो इसका मल्टीप्लाई। 17 17 का स्क्वायर सब जानते हैं 289, इसमें 17 जोड़ दो। ठीक है, 9 7 16, हासिल एक 306। ठीक है भाई, हासिल एक 306 हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़ लो भाई, देखो जोड़ोगे तो 8 6 14, 14 5 19, 9 हासिल लगी 1, 8 1 9, 9 6 15, 15 1 5 की हासिल लगी 1, 3 और 1 4, 2 6 और 1 7, इंटू में 3 अपॉन में, इंटू में 2 अपॉन में 3। 3 से काटोगे 2 5 3 और 25, 3 253 इंटू 3 2 कितना हो जाएगा? 506, 506 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, मैं मान के चलता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपका 50 40 मिनट के अंदर, 50 40 सेकंड और 50 सेकंड के अगर अंदर हो रहा है, 1 मिनट के भी अंदर हो रहा है, तो भी मतलब ये डूएबल क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
डिफरेंस बिटवीन द गर्ल्स इन आईटी एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईसीई और आईटी में आपको गर्ल्स में डिफरेंस बताना है। तो आईटी में टोटल कितने बच्चे आने थे भाई? 14% ऑफ 5000, ठीक है। और इसमें आईटी में बॉयज़ कितने हैं? 65, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 35%, ठीक है। डिफरेंस लेना है ईसीई, ईसी में कितने भाई? 16% ऑफ 5000, 5000। बॉयज़ कितने हैं ईसीई में? 72, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 28%। बस आपको यही सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 5000 फिर कॉमन, 5000 फिर कॉमन, तो 5000 कॉमन, ठीक है। 2%, 2% तो 100 इंटू 100, ठीक है। 14 या 35, फिर है 16 और 28। तो अगर मैं 7 बाहर निकाल लूँ, कितना? 14 ही बाहर निकाल लो, 14 ही बाहर निकालो, तो अंदर क्या बच जाएगा भाई? 35 बच जाएगा, माइनस 16, 14 दूनी 28 और 16 दूनी 32 बच जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? 3 बचेगा। सॉल्व कर लो इसे, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 दूनी 100, 2 सत्ते 14, 7 और 3 अंदर है, 7 तिया 21, ऐसे सॉल्व कर लो, 21 उत्तर आ जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी एक वर्क को करते हैं 18 दिन में, बी करता है 36 दिन में, सी करता है 54 दिन में, ठीक है। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 108, 18 छक्के 108, 36 तिया 108 और 54 दूनी 108। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, साथ में काम किया। बी ने 5 दिन पहले और सी ने 10 दिन पहले उस काम को छोड़ दिया काम होने से पहले, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? इसको हम छुड़वाते नहीं हैं, इनको काम करवा देते हैं, ठीक है। अगर इसने 5 दिन तक काम किया होता, छोड़ा ना होता, तो ये अपना एक दिन में 3 काम करा, तो 5 दिन का 15 काम और कर देता, तो टोटल वर्क में 15 जुड़ जाता। और सी 10 दिन और काम कर देता, तो टोटल वर्क में 20 जुड़ जाता। तो टोटल काम हो कितना जाता? आप कितना हो जाता? 8 5 13, हासिल 1 2 1 3 और 1 4, 143। अच्छा, 143 काम करने में उन्हें कितना समय लगता? तो 6 3 9 9 2 11, 11 से डिवाइड दे दो, कितना? 13 दिन लगते। 13 दिन आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप इसको फॉलो करेंगे तो आसानी से उत्तर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। 10th की एनसीईआरटी मुझे अब भी याद है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ 10 12 को, तो मुझे पता है बिल्कुल भी। 10th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और उनका चैप्टर 8 में जो इंट्रोडक्शन ऑफ वो है ज्योमेट्री का, उसमें जो लास्ट में आपको याद होंगे, लास्ट में 10 क्वेश्चन जो होते थे ट्रिग्नोमेट्री के, जो सबको दिक्कत होती थी, उसमें से है जी ये क्वेश्चन। और साफ साफ उसको प्रूव करना होता है कि ये जो वैल्यू होती है बराबर में यहाँ पर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो यहाँ पे के की जगह क्या रखना था? बस 7 रखना था, अगर आपने 10th अच्छी तरह पढ़ी होगी तो, ठीक है। और नहीं भी पढ़ी है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप इसको बस खोलते चले जाइए स्क्वायर को, तो आपको उत्तर दिखता चला जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक, ये बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा में तो बनेगा 2, प्लस में फिर होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस होगा सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में यहाँ से 2 मिल जाएगा, तो 2 और 2 4, तो हमारा यहाँ से आ गया। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस में है तो 5 यहाँ से आ गया। अब एक बचा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा और एक बचा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको हमें टेन में और कॉट में चेंज करना था, तो कॉसेक को टेन में कॉट में चेंज करेंगे, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से एक और 1 मिलेगा, और इसको चेंज करेंगे 10 में तो वहाँ से भी एक 1 मिलेगा, तो 4 5 6 और एक 7, 7 यहाँ से आ जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक एथलीट अगर 800 मीटर की रेस दौड़ता है 96 सेकंड में, तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकाल दो। सबसे पहले आप मीटर पर आवर में निकाल लो, 800 इंटू 96 ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। इसको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काटोगे, 16 पंजे 80 होते हैं, 16 छिंग 96 होते हैं, 6 तिया 18 होता है, तो वैल्यू कितनी आ गई? 30 किलोमीटर पर आवर आपका उत्तर आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर 30 और मोर बट बिलो 40। 30 से ज़्यादा लेकिन 40 से कम, तो 30 से ज़्यादा 40 से कम ये वाला एरिया है, यहाँ कितने हैं भाई? 20। रेशियो जानना है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इन सबको टोटल कर लो, तो 12 16 28 48, 48 और 4 52, 52 20 कितना हो जाएगा भाई? 72, 72 28 का तो जो 100, तो 1/5 का रेशियो आ गया, 1/5 का आपका क्या आ गया? रेशियो आ गया। अगला क्वेश्चन करो, एक ट्राइंगल में ए बी की वैल्यू 6√3 है, ए सी की 12 है और बी सी की वैल्यू 6 है, बता दो बी का मेजर क्या होगा? तो 90 डिग्री। ये तो बिना देखे कैसे कैसे हो गया बिना देखे? अगर मैं यहाँ रेशियो देखो, यहाँ से √3 का रेशियो आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 1 का रेशियो आ रहा है, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है? 2 की रेशियो, 2 का रेशियो आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करूँ, तो √3 2 और 1 है, तो मतलब 60 30 90 बनेगा ही बनेगा, 60 30 90 बनेगा ही बनेगा। तो देखो 60 30 90 तो बनता 30 है नहीं, 60 बन नहीं सकता। क्यों? अब इसमें एक बार डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो, ठीक है। इसके सामने कौन सा एंगल है वो पता चल जाएगा, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए बी है 6√3 और ए सी, ये एंगल पूछा है, तो ए सी हम देखो कितना दुगना हो रहा है, 2 × 6 है, तो दुगना कहाँ पे होता है? एंगल 90 की जगह पे तो होता है, आप सब जानते हैं कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
ठीक है, और ये रेशियो होता है 1√3 और 2। कैसे भाई? ये होता है आपका आपका 30 डिग्री और ये होता है 60 डिग्री, ये 90, तो ये आपका रेशियो होता है। आपको अगर ये याद है तो आप डायरेक्ट 90 डिग्री लगाते और अगले क्वेश्चन पे मूव हो जाते। 8वां क्वेश्चन है, इफ ए इनकम इज 60% लेस देन बी। अगर ए की इनकम 60% बी से लेस है तो बी की इनकम कितनी है? अगर 100 तो ए की कितनी है? 40। तो बी इनकम 1% मोर, कितना ज़्यादा है? 60 ज़्यादा है। कितने पे? 40 पे। 20 दिया 60, 20 दूनी 40, 3/2 सब जानते हैं, 150%। 150% आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसका एंगल ए बी सी 52 है, तो एंगल ए सी डी निकालना है। तो रोम्बस के लिए आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाते। ठीक है, तो मैं आपको बताना वहाँ ए बी सी, क्वेश्चन बहुत आसान है, ए बी सी डी है। ठीक है, आपसे पूछा है ए बी सी डी रोम्बस है। रोम्बस में आप सब जानते हैं चारों साइडें आपस में क्या होती हैं? बराबर बराबर होती हैं। ए बी सी एंगल 52 है, आपका जो एंगल है 52 है। और जो एक साथ लाइन पर एंगल होते हैं, एक साथ लाइन पर एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो 180 के होते हैं। क्या होते हैं भाई? 180 के। तो एंगल सी क्या होगा? एंगल सी क्या हो जाएगा? ये जो एंगल होगा वो आपका हो जाएगा, आपका 180 में से माइनस करेंगे तो 8 दो 0 यहाँ से ले, 5 और 1 6, 6 दो 8, 128। अब ए सी डी पूछा है आपसे, ए सी डी 128 पूछा है। 128 हो जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, अब इसका आपने ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला। आप सब जानते हैं जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो जो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ये जो एंगल है ये बाइसेक्टर का काम करता है, हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं। तो 128 का हाफ क्या हो जाएगा? 64। 64 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीआई गिवन है। ठीक है, डीआई में क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए। ए में कितनी गर्ल्स हैं और उसका, और सी में कितनी गर्ल्स हैं उसका आपको डिफरेंस निकालना है। ए की गर्ल्स और सी की गर्ल्स का आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, गिवन क्या क्या है ये देखेंगे। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए बी सी डी, तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स आपको यहाँ पर गिवन है। और बॉयज़ नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए की गर्ल्स निकाल लेंगे, फिर सी की गर्ल्स निकाल लेंगे, देन हम उनको डिफरेंस कर लेंगे। ठीक है, तो ए जैसे ही आप बॉयज़ और गर्ल्स देखते हैं तो 1800 आ रहा है, और बी माइनस जी जो आ रहा है आपका 350 आ रहा है। कितना? 350 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करो, इसे माइनस कर दो। माइनस कर दो क्योंकि बी कैंसिल हो जाएगा, हमें जी से काम है तो हम जी को निकालेंगे। ठीक है, एक बार में ही काम खत्म करेंगे। तो 2g हो जाएगा आपका 0, 5 5 10 0 यहाँ से ले 4 1450, और जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 725। ठीक है भाई, 725 आ जाएगी। अब ऐसा ही सी के लिए निकाल लो। तो बी प्लस जी कितना है? सी का 2000, और वो कितना है भाई? 500, तो 500। अब ये वैल्यू है भाई 1500। 1500 2 से डिवाइड करोगे 750। 750 में से 725 माइनस करोगे तो 25 आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे। ए मैन वॉक्स एट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक अ रेस्ट फॉर 4 मिनट। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। तो सबसे पहले आप ऐसा निकाल लो, अगर वो 4 मिनट का रेस्ट लेता ही नहीं, डायरेक्ट पहुंचता, तो कितने समय में पहुंचता? 6 किलोमीटर जाना था 8 किलोमीटर प्रति घंटे से, दो तिया 6 और 2 चौक 8, मतलब 3/4 घंटे। अगर मैं इसे मिनट में चेंज करूँ तो 15 तिया 45 मिनट उसको लगते। ठीक है, अब उसने क्या किया? हर किलोमीटर पे उसने 4 मिनट का रेस्ट लिया, तो 6 किलोमीटर पर वो कितना बार? 5 बार रेस्ट लेगा, तो 5 चौक 20 मिनट का रेस्ट ले लेगा। ठीक है भाई, 45 प्लस 20 कितना होता है? 65। 65 मिनट ही आपका उत्तर है। इस क्वेश्चन को तो मतलब बच्चे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। ए रेशियो बी जो रेशियो गिवन है वो आपका 3 और 5 का रेशियो गिवन है। रेशियो ऑफ देयर एज 5 ईयर्स है, 5 साल के बाद रेशियो 13 से 20 हो जाता है। ठीक है, तो बी की प्रेजेंट एज बता दें आप, बी की प्रेजेंट एज आप बता दें। ठीक है, देखो भाई बी की प्रेजेंटेज कैसी होगी? बी को आप इनका गैप ले लो, आसान वे में बताता हूँ। इनका गैप ले लो, इधर गैप आ रहा है 2 का, इधर गैप आ रहा है आपका 7 का। तो कुछ नहीं है, आपको इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो पूरी में, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आप गैप बराबर बराबर हो जाएगा। तो 7 तिया 21, 7 पंजे 35, और इधर हो जाएगा 13 दूनी 26 और 20 दूनी 40। ठीक है भाई, 4 35 से कितना हो गया? 40, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू बढ़ गई कितने? 5 साल में। तो एक की एक मतलब 35 ही इसकी प्रेजेंटेज थी, तो 35 इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। लो जी, कितना आसान हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13। एट वट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ 15,625 अमाउंट टू 21,992 इन 3 साल। तो बताओ कंपाउंडेड एनुअली क्या होगा? देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्यूब तो पता होंगे 30 तक। 30 तक अगर आपको क्यूब नहीं पता है तो आप अभी गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको पता होने चाहिए क्योंकि सीआईएसआई में आपको क्यूबों की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि क्यूब अगर जैसे ही याद होंगे तो आपको दिख जाता है 3 साल में, तो मतलब मुझे इसका क्यूब रूट लेना है तीनों का। क्यूब रेट लेना यहीं कि यहीं, बिना पेन वर्क है ये। 25 का होता है 156 25। ठीक है, और ये होता है 28 का। तो कितना बढ़ गया भाई? 3 बढ़ गया कितने पे? 25 पे। तो 100% कितना आ जाएगा? 12%। अब देखो, इस क्वेश्चन में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, आपका क्वेश्चन देख के ही हो जाता। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इसको देखो, अगर मैं इसमें एक्स की मल्टीप्लाई दे दूँ, इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो 3x
-2 और ये वैल्यू इधर लेके आऊँ तो -3/x बराबर में 0, ठीक है। ये बचेगा 3x - 3/x बराबर में 2 और यहाँ से बचेगा x - 1/x बराबर में 2/3। अब मुझे यहाँ से क्यूब चाहिए, कुछ नहीं करना आपको, इसका क्यूब प्लस में 3 × 2/3 कर देना है, बस काम खत्म। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 प्लस इसे ना काटो मत, काटोगे तो दिक्कत होगी। आप ऐसा करो 3 दूनी 6/3, अब इसका एलसीएम ले लो इंटू 9 इंटू 9, 9 छिंग 54, 54 8 कितने होते हैं भाई, 54 और 8 8 4 12 मतलब 62, 62 ऊपर आना है, 62 ऊपर आना है, 62 और नीचे 27 रहना ही रहना है। आपका ऑप्शन ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले जाएंगे इसको देखते ही। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी बी सी के बराबर है, ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, ए डी डी सी के बराबर है, ए डी आपका डी सी के बराबर है, ठीक है भाई। आगे चलोगे और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, ठीक है। सी ए डी 46 है, सी ए डी ये वाला जो एंगल है वो आपका 46 के वन है। कितना के वन है, 46 के वन है। तो आपको ए ओ बी निकालना है, ए ओ बी ये एंगल आपको निकालना है। देखो जी इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, बहुत ही बेसिक से देखना। आप ये वाला देखो, आप ये देखो आप यहाँ पर ये वाला देखो, आप ये वाला आर्क देखें, ये वाला आर्क देखें, ये वाला आर्क क्या कर रहा है, सरकमफ्रेंस पर 46 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 46 डिग्री बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, ठीक है। ये दोनों साइडें बराबर हैं तो ये भी 46 है, 46 होगा। अब ये वाला आर्क देखो, ये वाला आर्क देखो, इधर सरकमफ्रेंस पर 46 बना रहा है तो इधर भी 46 बनाएगा, ये 46 बन गया, बन गया। ये पूरा कितना हो गया भाई, 46 46 92 हो गया। कितना हो गया भाई, 92 हो गया ना ये। और ये वाली लेंथ, ये वाली और ये वाली लेंथ बराबर है। तो अब हम इस ट्राइंगल में देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है। बी जो है वो 92 है और ये साइड के बराबर बराबर है तो ये एंगल भी बराबर बराबर होंगे। ये एंगल बराबर होंगे तो कितने बचेंगे भाई, 8 100 और 80 के लिए 88, 88 हो जाएंगे भाई बराबर। 88, 88 को हाफ हाफ में डिवाइड करोगे तो यहाँ 44 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 44। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 44 है, ये 46 है, इसे निकाल लो। ये जो जोड़ो कितना बन रहा है, 6 4 10 हासिल 90 ये बन रहा है तो 90 ये बनेगा, 90 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 27:23, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 200। डिफरेंस कितना है जी भाई, 4 की वैल्यू कितनी है 200, तो मतलब इंटू 5 50 टाइम्स, इंटू 50 टाइम फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज कितने, 27 पंजे 135, 13 है 50। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे। सर सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का सरफेस एरिया सब जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालनी है, मतलब आर की वैल्यू निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, समझ गए भाई। अब यहाँ से आप क्या करो, 4 × 22/7 इंटू में आर इंटू आर और बराबर में 1300 क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा, ठीक है। 22 से काट लो, 22 छक्के 132 और 22 दिया 66 हो गया। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 37 और 4 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। 63 × 7 में आप मल्टीप्लाई ना करें, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर लफड़े में फंस जाओगे। इसके फैक्टर बना दो, 7 × 9 तोड़ दो, इसको इंटू 7 तोड़ दो, अपॉन में 4 तोड़ दो। अब इसका रूट लेना आसान हो जाएगा। 7 1/9 का 3 और इसका 2 मतलब 7 या 21/2 आपका क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर वॉल्यूम निकालनी है तो 4/3 पाई और आर क्यूब मतलब 21/2, 21/2 और 21/2, ठीक है भाई। अब सॉल्व कर लो इसको। कैसे सॉल्व करोगे, देखो 7 या 21 से 21 खत्म, 2 दूनी 4 से 4 खत्म, 2 से 11, 21 21 का हम सब जानते हैं 4 4 1 और 11 का मल्टीपल करना है तो 1 4 4 कितना हो जाएगा, 1 5 8 4 4 8 5 1 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट स्कूल। तो बी में बॉयज देख लो भाई, बी में टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं, 2500 और डिफरेंस कितना आ रहा है उनका 520 का। बॉयज आपको निकालने हैं तो आपको सिंपल माइनस करना पड़ेगा इधर, ठीक है, जीरो और क्या ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा, माइनस नहीं ऐड करना पड़ेगा। जीरो 2 5 15 0 3 और इसमें 2 का डिवाइड देना पड़ेगा तो 15 10, 15 10 आपका क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा। आपसे पूछा है इस व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बॉयज़, ठीक है। 1510 कितना परसेंटेज है टोटल, 2500 का, 2500 इंटू में 100%। ये आपका सॉल्व था, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काटोगे 5 और 5 से काटोगे 5 या 15, 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ से काटोगे 5 6 30 मतलब 60 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 60% आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है, एक कॉर्ड है ए से बी और सी डी इंटरसेक्ट एक्सटर्नली पी पॉइंट पर। ए बी 4 है, ए बी आपकी वैल्यू 4 है, सी डी 11 है, सी डी आपकी 11 है, पी डी की वैल्यू 15 है, पूरी 15 है तो पी सी कितना जाएगा भाई आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पी बी की वैल्यू निकालनी है, ये पूरी लेंथ निकालनी है आपको, ठीक है। तो अगर मैं ये एक्स मान लूँ, पी ए एक्स मान लूँ, ठीक है। आप सब जानते हैं फॉर्मूला, पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी, ठीक है। पी ए की वैल्यू एक्स है, पी बी की वैल्यू है एक्स प्लस 4
बराबर में पीसी की वैल्यू आपकी 4 है और इसकी टोटल 15 है। ठीक है, 15 चौका 60 होते हैं, बराबर में x इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब आपको क्या चाहिए, पीबी की वैल्यू चाहिए। अब 60 आप देखो कैसे बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, आपका टारगेट है यहाँ पे 60 बनाने का। 60 अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी सोच लें तो 60 बन जाएगा आपका आसानी से। ठीक है, 60 बन जाएगा। देखो कैसे सोचोगे, अगर मैं यहाँ पे 6 रख लूँ, x की जगह क्या रख लूँ, 6 रख लूँ, 6 प्लस 4 और इंटू में 6, तो 6 4 10 इंटू 60 आ जाएगा। तो x की वैल्यू देखो डायरेक्ट कितनी आ गई, 6 आ गई। यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बस। x की वैल्यू 6 आ गई और आपसे पीबी की वैल्यू पूछी है, 6 4 कितना हो गया, 10, आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, वट द रेशियो ऑफ हाइट एंड द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 6:5। हाइट और डायमीटर का रेशियो आपका 6:5 का है, हाइट का। और डायमीटर, डायमीटर होता है r/2। ठीक है, r/2 मतलब 2r। ठीक है, इसका आपको r चाहिए तो आपको डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये डायमीटर और रेडियस का आपके पास रेशियो हो गया है। ठीक है, तो मतलब 12 और 5 का रेशियो है हाइट और रेडियस का। ठीक है, अब बात हो रही है कोण की, कोण की बात हो रही है तो आपका एल भी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एल तो चाहिए ही, चपके चाहिए आपको स्लांट हाइट। तो आप जानते हैं एल आर एच जो होते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करते हैं। तो 5 12 मतलब 13, 13 यूनिट या 13 का कोई भी मल्टीपल। ठीक है, अब 13 का मल्टीपल तो 25 और 5 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपकी ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, अब इसमें से आप ये देख लो, जो वॉल्यूम है वो आपको गिवन है 2207। कितनी गिवन है, 2207। वॉल्यूम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 5 इंटू 5 और इंटू में एच, एच कितना है 12। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2200/7। अब यहाँ पे देख लो कि आप ये एक्स ले लो, इसे एस ले लो, इसे एक्स ले लो। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आने वाली है। ठीक है, 7 से तो 7 गया भाई, 22 से 22 गया भाई। ठीक है भाई, अब 3 से गया 4 पे, तो 25 25 और 25 इंटू 100, 100 एक्स क्यूब बराबर 100 एक्स क्यूब आ रहा है। तो मतलब एक्स की वैल्यू 1 है तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। और इसको लगा के तुरंत आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन और ए अलोन इन 18 डेज। इनके एलसीएम हो जाएगा 36, 12 या 36, 18 दूनी 36, तो एक इसकी बी अलोन 36 डेज लेगा। तो आप खुद देख सकते हैं जो क्वेश्चनों की लेंथ है 18 नवंबर की शिफ्ट में, मैंने 21 क्वेश्चन अभी करे हैं। ठीक है, मैं इतने में ही समझ गया हूँ, जो लेंथ है वो ही 15 और 16 से अलग है। ठीक है, एक एक लाइन भी नहीं बन रही है इनकी, मतलब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन डाल रखे हैं, इसी वजह से जो स्कोर एवरेज स्कोर है जो बहुत इंक्रीज हो गया है। देखो कितना आसान क्वेश्चन डाल रखा है, 7 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ आपको निकालना है। पेन भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों जगह दो दो जेड ऐड करोगे 9 हो जाएगा, 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, इसका क्यूब सब जानते हैं 18 होता है। 3 3 9 या 27 माइनस 6। ठीक, 27 माइनस 9। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे 23 वाला क्वेश्चन। ये वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू को निकालना है, ये भी सब जानते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से क्या करो, आप क्या करो, इसको ऐसे ही रहने दो। अगर पहले इसे आप देखो, इसमें आप अगर x का डिवाइड दे दो ऊपर नीचे तो वैल्यू हो जाती है एक्स क्यूब, और यहाँ हो जाती है 27 एक्स की पावर 3, और यहाँ हो जाती है आपकी x माइनस 3 और -3/x। जैसे ही आपने यहाँ से x का डिवाइड किया वैसे ही आपको सब कुछ दिख गया, सब कुछ क्लियर है पिक्चर। ये वैल्यू देखो 6 होती है, तो देखो ये माइनस ये 6 माइनस 3 कितना हो गया, नीचे तो 3 बन गया। और इसका जैसे ही आप क्यूब करोगे, इसको करना है तो बस आपको तो दिख गया होगा 6 का क्यूब कितना होगा भाई, 216। 216 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस कितना होगा, 3 इंटू 6। ठीक है भाई, तो 3 3 9, 9 6 कितने हो जाएंगे, 54। 54 जोड़ दो इसमें, 6 4 10 0, हाथ से ले 7 और 2 270, 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 90। 90 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन इज डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो 6 लेस है उसके डिनोमिनेटर से। तो जैसे ही आप ऑप्शन में नजर मारेंगे, देखो न्यूमरेटर जो 6 कम होना चाहिए डिनोमिनेटर से, देखो 6 कम है, बिल्कुल कम है। यहाँ कितना कम है भाई, 8 कम है। यहाँ कितना कम है, 7 कम है। यहाँ कितना कम है, 4 कम है। तो यही ऑप्शन पॉसिबल है, क्लिक करो और आगे बढ़ो। इसमें तो कुछ था ही नहीं। अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज दिस। हेमिस्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू हम जानते नहीं है और आपको रेडियस ही निकालना है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई करो पहले इसमें। 25 दूनी कितना होता है 50, और 24 दूनी 48, और एक जोड़ दो तो 48 51/2। 48 51/2। ठीक है, 48 51 आप पीछे भी करके आए थे, अभी इसी पेपर में आप 48 51 करके आए थे, जब आपकी रेडियस कितनी थी, आपकी रेडियस थी जी 21/2 थी ना। 48 51 वहाँ पर आ रहा था ना, तो आपका देखो 21/2 ही इसमें भी आएगा, 10.5 आपकी रेडियस हो जाएगी। आप अभी तो करके आए हैं पीछे फॉर्मूला। ठीक है, वहाँ पे क्या था, 4/3 था। 4/3 था तो आपकी 48 51 पूरी पूरी आ रही थी। यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। अगर इसको 2 को इधर पहुँचा दो तो 4/3 पाई आर क्यूब ही तो हो गया 4851। और यही तो आपने अभी पीछे सॉल्व किया है। इतनी तो आप मतलब जो माइंड है इतना तो आप शार्प रख सकते हैं। जो अभी सॉल्व करके आए आप दोबारा तो सॉल्व करने जाएंगे नहीं, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 10.5 और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसे करने हैं आपको क्वेश्चन। रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर होता है 4 और 7, और वॉल्यूम आपकी ये गिवन है, रेडियस आपको निकालना है। बताओ, इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। तो 18 नवंबर में ही ऐसा है, 16 में ऐसा नहीं था।
15 में भी ऐसा नहीं था, ठीक है? डेंसिटी दे रखी थी, वहाँ से वॉल्यूम निकलवा रहा था, ठीक है? ऐसे-ऐसे क्वेश्चन थे, पाइप से भरवा रहा था। तो मतलब अलग तरीके के क्वेश्चन थे, सोचने पे मतलब मजबूर कर सकते थे, 1-2 चीज़ें निकालने के बाद उत्तर आ रहे थे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो सिंपल-सिंपल से क्वेश्चन है, 9वीं क्लास का बच्चा भी कर जाएगा इस क्वेश्चन को तो, ठीक है? अब देखो भाई करके देखते हैं। रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज़ 4:7 है और आपको वॉल्यूम में सिलेंडर की रेशियो आप सब जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर इंटू में एच मतलब 7x बराबर में 28 16, ठीक है भाई। अब काट लो इसको। कैसे काटोगे? 7 से तो जाएगा नहीं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 6, 11 पंजे 55, 11 तीन 66 से 256 आ जाएगा। तो अब 16 से कट जाएगा, 16 16 256 सब जानते हैं, ठीक है भाई। 7 से 7 काट लो और 2 से काटोगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी 8, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 8 आ जाएगी। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, कितनी आ जाएगी भाई एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब 4 इंटू 2 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 8 सेंटीमीटर आएगा। जैसे ही लगाओगे आगे बढ़ोगे, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन बाय प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ अ ट्राइंगल बोथ वेज, मतलब कह रहा क्या चाह रहा है कि ये कोई भी ट्राइंगल का बेस होता है और मैंने ये एक्सटीरियर मतलब ये आगे बढ़ा दिए हैं और ये जो एंगल गिवन है वो 121 है और ये एंगल कितना है 104 है। आपको लार्जेस्ट एंगल बताना है, कितना आसान क्वेश्चन है ये, पूरा 180 डिग्री का होता है तो मतलब यहाँ से जो लार्जेस्ट आएगा यहाँ से तो मिलेगा नहीं, यहाँ से तो लोएस्ट मिलेगा, लार्जेस्ट मिलेगा यहाँ से, देखो कितना 76, 76 मिलेगा। अब हमें ये भी तो एंगल नहीं पता ये कितने हैं, तो इसको निकाल ही लेते हैं एक बार। 9 1 10 हासिल 1 2 1 3 5 59 59 76, तो यहाँ वैल्यू देखो कितनी आएगी 9 6 15 हासिल 7 5 12 13 135, मतलब आज सम माइनस करेंगे तो 45। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 76, 76 ही आपका क्या होगा उत्तर होगा और आगे बढ़ोगे। सम ऑफ दिस, ये आपको सम निकालना है, ठीक है? इसमें कुछ नहीं है, एपी लगानी है आपको, 10th क्लास का कंसेप्ट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगानी है, ठीक है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी है तो सबसे पहले तो एन नंबर ऑफ टर्म कितनी है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करोगे, 40 ये वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी होता है कॉमन डिफरेंस, इनका डिफरेंस। ए आपकी पहली टर्म होती है, ठीक है? तो 40 आपकी लास्ट टर्म है, तो 40 बराबर 6 प्लस एन माइनस वन और डिफरेंस है 2 का। 40 में से 6 जाएंगे बचेंगे 34, 34 को 2 डिवाइड करेगा बचेंगे 17, 17 में से 1 जुड़ेगा तो एन की वैल्यू आ जाएगी 18 डायरेक्ट, ठीक है? एन की वैल्यू जैसे ही 18 आई और ऑप्शन में नज़र जैसे ही आपने मारा तो आप ऑप्शन लगा देंगे 414। क्यों लगा देंगे भाई, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, ठीक है? एन बाई टू होता है, जैसे ही एन बाई टू आपने देखा तो 18/2 क्या होता है 9, जैसे ही 9 आपने देखा तो मतलब मल्टीपल जो होना चाहिए वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है? ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, यही है, यही उत्तर पॉसिबल है, ठीक है भाई? आगे चलेंगे, आगे का अब देखो भाई 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीबीसी एंगल है 65, डीबीसी डीबीसी ये एंगल है आपका 65 डिग्री, ठीक है? और बी ए सी है आपका 35, बी ए सी ये आपका 35 डिग्री है, ठीक है? और ए बी बी सी के बराबर है, ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। आपको निकालना है ई सी डी, कितना निकालना है ई सी डी, ये एंगल आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, ठीक है भाई? कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो जो उसमें किया था वही इसमें करो, ठीक है? ये वाला जैसे आर्क आप देखोगे, ये आर्क यहाँ पर 65 बना रहा है तो ये आर्क यहाँ पर भी 65 बनाएगा, ठीक है? यहाँ पर भी 65 बनाएगा। अब इस आर्क को देखो, इस आर्क को जैसे आपने देखा ये 35 बना रहा है तो ये आर्क यहाँ पर भी 35 बनाएगा, बनाएगा भाई? बिल्कुल बनाएगा। जैसे ही आपने ये देखा, इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, ये छोड़ो, जैसे ही आपने देखा ये जो लेंथ हो गई, ये पूरा एंगल जो हो गया कितने का हो गया 5 5 10 जीरो हासिल 1 6 3 9 और 1 10 मतलब 100 डिग्री का, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 80 डिग्री की, कितनी 80, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना आ गया भाई 80 डिग्री का एंगल आ गया। अच्छा जी, ये पूरा अगर 80 डिग्री का एंगल है, ठीक है? अब इस ट्राइंगल को अगर आप देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जैसे ही आप देखो, ये साइड बराबर है तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा तो ये 35 का होगा, टोटल 80 है तो कितना बचेगा 45, 45 डिग्री इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने यात्रा का कुल भाग पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और कुछ भाग साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। तो बताइए पैदल उसने दूरी कितनी तय करी, ठीक है? पैदल उसने दूरी कितनी तय करी। तो जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा तो आप इसको आसानी करने के लिए इसमें एलिगेशन मेथड लगा दें, ठीक है? एलिगेशन मेथड लगाते हैं, देखो किस तरीके से। पैदल जाएगा 6 किलोमीटर स्पीड में लगा तो 6, और साइकिल से जाएगा 10, और ओवरऑल कितने किलोमीटर के प्रति घंटे से गया है 6, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 8.4। तो जैसे ही इसमें माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 0.6, 1.6, इसमें से माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 2.4। तो 8 दूनी 16 और 8 के 24, 2 और 3। अब यहाँ पे क्या आ गया भाई 2:3 आ गया, 2:3। अब ये जो आया है वो स्पीड में हम काम कर रहे थे तो यहाँ पर जो आया वो टाइम आया होगा, क्या आया होगा टाइम, मतलब 2 घंटे तो आप इधर से गए हैं और 3 घंटे आप इधर से गए हैं। तो 2 घंटे गए हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे से कितने किलोमीटर चले गए 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स 4 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर,
ठीक है? ऐसा आपको नंबर बताना है कि जो इससे डिवाइड कर रहे हो तो 4 आपका रिमाइंडर आ रहा हो और जब 7 से डिवाइड कर रहे हो तो कोई भी रिमाइंडर ना आ रहा हो, ठीक है? तो एक बार आप क्या करो, एक बार ऑप्शन चेक करो और ऐसा नंबर चेक करो जिसमें 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ना आ रहा हो, ठीक है? तो जैसे ही इसमें डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। ऐसे ही डिवाइड करेंगे 7 पंजे 35, 3 ये भी नहीं होता, 9 सत्ते 63 ये भी नहीं होता। एक ऑप्शन में ही एक वैल्यू पॉसिबल है जो 7 से डिवाइड होके एक भी रिमाइंडर नहीं देती, तो आंसर भी तो यही पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में यहाँ पर 3-4 चारों ऑप्शन जो होते हैं वो 7 से डिवाइड होते तब इसमें से हम कुछ करने की कोशिश भी करते, निकालते एलसीएम वगैरह लेके, लेकिन यहाँ तो पहले से ही गिवन है एक ही वैल्यू। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कॉनिकल टेंट हैज़ टू एकोमोडेट 25%। एक कॉनिकल टेंट में 25% आपको रोकने हैं, ठीक है, 25% आपको 25% पर्सन के हिसाब से आपको एक टेंट बनाना है जिसमें हर एक पर्सन के पास 4 मीटर ऑफ स्क्वायर का स्पेस आ जाए और 80 मीटर क्यूब की क्या हो उसमें एयर हो ब्रीथ करने के लिए पूरे टेंट में। तो आपको टेंट की हाइट बता दें कि हाइट कितनी चाहिए टेंट में, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे, ठीक है, और थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये जो क्वेश्चन है वो मात्र से मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है, 80 मीटर क्यूब गिवन है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर ही तो एरिया होता है, ये एरिया ही तो गिवन है, मीटर स्क्वायर देख के आपने देखा एरिया ही तो गिवन है। बस यहाँ पर रख देते आप 4 इंटू एच बराबर में 80, 4 से काटोगे 20 और एच की वैल्यू आ जाएगी 60 और 60 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताइए कितने सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है मात्र। इस क्वेश्चन को देखें कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को 33 क्वेश्चन को, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड 4, आपको के की वैल्यू निकालनी है। ये जो दोनों ग्राफ बनेंगे ये पॉइंट ए और 4 पर टकराएंगे तो आपको के की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। कुछ नहीं है, जहाँ पर भी एक्स वाई लिखा है इन दोनों इक्वेशनों में ए और 4 पुट कर दो, एक्स की जगह ए, वाई की जगह 4 पुट करो भाई। 4a और माइनस में 8 बराबर में 10 और यहाँ पुट करोगे 4a प्लस में 4k बराबर में 2। यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो, पहले यहाँ से ए की निकाल लो। 4a बराबर में 18, ए की वैल्यू 4a 18 ही रहने दो और यहाँ पर 18 पुट कर दो, 18 और ये -2 हो जाएगा और ये वैल्यू इधर जाएगी -4k हो जाएगा, यहाँ बचेगा 16 माइनस में 4 बराबर में के वैल्यू, के की वैल्यू आ जाएगी -4 उत्तर। और आगे बढ़ जाओगे अगले क्वेश्चन पे, तो नंबर 34, एट वट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल सम ऑफ 4500 अमाउंट 65-25 एट अ सिंपल रेट फॉर 5 ईयर्स, 5 साल पे आपको बताना है, ठीक है। आप जानते हैं हर साल जो होगा वो इंटरेस्ट बराबर बराबर होगा, बराबर बराबर होगा, तो भाई माइनस कर लो, कुछ भी नहीं है। 5 2 0 2 20 25, 5 साल का कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 55 25, 405 एक साल में, कितना 405 एक साल में, 5 साल में 20 25, 5 से डिवाइड किया, एक साल में 405 ओवर 4500 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो 45, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 40, मतलब 9% आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताओ जी, कितना आसान क्वेश्चन है यार। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा था, एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव नंबर इज 56, फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 4, देन द एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर, एवरेज निकालनी है लास्ट 4 नंबरों की, ठीक है भाई। देखो किस तरीके से करोगे, 5 नंबरों का 56 है, मैं इसको बेसिक से ही कराता हूँ, तो जो सम होगा पाँचों नंबरों का वो कितना होगा, 5 3 0 2 55 25 3 28, कितना 280, ठीक है। सम आ जाएगा पाँचों नंबर का, ठीक है। अब देखो रेशियो निकाल लो, फर्स्ट नंबर और बचे हुए कितने नंबर, लास्ट 4 नंबर, इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 3/4। तो ये अगर 3 है तो ये कितना है, 4 है, ठीक है, इनका सम, ठीक है, इनका सम कितना हो जाएगा भाई, 7। 7 की वैल्यू कितनी है, 280, तो एक की यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, एक यूनिट की आ जाएगी वैल्यू 40, 40 आ गई भाई एक यूनिट की। अब एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर, तो इनका सम कितना है, 4, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 160। एवरेज पूछिए, 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 140, 40 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, सम ऑफ 3 नंबर इज 280, रेशियो फर्स्ट और सेकंड 2 3 फर्स्ट सेकंड, सेकंड और थर्ड के बीच में रेशियो है वो 4 5 का रेशियो है। अब इनको बराबर बना लो, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 3 का, आपका काम हो गया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तीनों का रेशियो, तीनों का सम है 280। सम करना भाई, 12 8 20 10 35, 35 की वैल्यू कितनी है 280। आपको सेकंड नंबर जानना है, मतलब 12 की वैल्यू चाहिए आपको। जैसे आपने देखा 12 की वैल्यू चाहिए, आपने ये भी मत देखो कितनी क्या है, 12 की वैल्यू 80 आ नहीं सकती, 90 आ नहीं सकती, 86 आ नहीं सकती, 12 8 96 पॉसिबल है, 12 का मल्टीपल ही 96 है। बस यहाँ से भी काम हो गया आपका। अगला क्वेश्चन करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से आप फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 80 टू 160, 160 माइनस टू 158 में 51 जोड़ दो, 8 1 9 5 5 209,
209/79, इन दोनों को कंपाउंडेंडो डिविडेंड ही लगा दो और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कंपाउंडेंडो और डिविडेंडो जैसी लगाओगे वैल्यू बचेगी सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा, और यहाँ वैल्यू बचेगी 9 9 18 8 5 चलिए 7 और 288 माइनस करोगे 0 7 3 10 5 1 130, ठीक है भाई। सेक थीटा अपॉन टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 144/65। सेक थीटा आप जानते हैं क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा। टेन का आप जानते हैं टेन होता है साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। वैल्यू क्या नहीं है 144/65। कॉस थीटा से कॉस थीटा के वन वैल्यू क्या है 1/sin थीटा, इसको उल्टा लिखोगे तो इसकी वैल्यू को उल्टा कर दो, 65/144 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था। अगला क्वेश्चन है जी, जैसे आपने ये वाली फिगर देखी वैसे आप समझ गए होंगे इसमें सिमिलैरिटी लगेगी और कोई तो चांस है नहीं। अब देखो सिमिलैरिटी कैसे कैसे लगेगी। ए पी क्या है 1, पी बी क्या है 3, ए क्यू कितना है 1.5, सी क्यू कितना है आपका 4.5, एरिया जो है ए पी क्यू का कितना है 12, और एरिया निकालना है बी पी क्यू सी का। बी पी क्यू सी का मतलब इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले आप रेशियो निकाल लें। क्या निकाल लें भाई, रेशियो निकाल लें। रेशियो कैसे निकालोगे, एक ये है और टोटल 4 है, एक 4 का रेशियो होगा तो एरिया का रेशियो कितना होगा 1 और 16 का, 1 का इसका 16 का इसका, 1 का अगर 12 है ठीक है 12 गुना तो इसका कितना 192, 12 का गुना करेंगे तो 192 आएगा, 192 तुम 12 माइनस कर दो कितना आएगा भाई 180, 180 इसका बच जाएगा आपका एरिया। कितना सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। ए प्लस बी की न्यू वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है आपको, रेशनलाइजेशन कर दो, कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। 8 + 2√3 और इनटू में क्या आएगा भाई 3√3 - 5, और यहाँ रेशनलाइजेशन होगी तो मतलब 3 3 27 माइनस 25 कितना बचेगा 2 बचेगा। मल्टीप्लाई कर लो अब ये हो जाएगा 8 तिया 24√3 माइनस 8 पंजे 40 प्लस में 2 तिया 6 तिया 18, और ये हो जाएगा माइनस में 5 दूनी 10√3, ठीक है भाई, अपॉन में 2। तो 24√3 में से 10√3 जाएगा बचेगा 14√3, और ये वैल्यू बचेगी माइनस की 18 2 20 22/2, तो वैल्यू बचेगी 7√3 माइनस में 11, कितनी बची 7√3 माइनस में 11। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 11, 11 7 18, 18 करके आप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, दो डिजिट का नंबर है, यूनिट डिजिट एक्सीड इट्स 10 डिजिट बाई 2, मतलब यूनिट डिजिट जो है वो टेंथ डिजिट से 2 फालतू है ज़्यादा है, ठीक है। 10 क्या है 2 ज़्यादा है। जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी है वो ऑप्शन में नज़र मार लो, ये कितनी ज़्यादा है भाई, इससे 4 ज़्यादा है, ऑप्शन नहीं हो सकता। ये यहाँ पे तो एक्सीड ही नहीं कर रही, नेगेटिव जा रही है, काट दो। देखो 2 एक्सीड कर रही है बिल्कुल, यहाँ देखो कितनी एक्सीड कर रही है 3 एक्सीड कर रही है, काट दो, यही ऑप्शन राइट आंसर है। कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन करेंगे। एन आर्टिकल इज लिस्टेड 76, सो डिस्काउंट ऑफर 10%, व्हाट इज द एडिशनल डिस्काउंट टू ब्रिंग द सेलिंग प्राइस 5814। इस क्वेश्चन को देखो मैं एक ही लाइन में खत्म करता हूँ। कैसे, 7600 पे 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 90% वैल्यू हुई, उसमें मैं मान लेता हूँ x% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, और बराबर में वैल्यू हो जाती है 5814। मेरा बहुत आसान हो जाता है इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, और ये 1 से 1 खत्म, ठीक है। अब देखो भाई 9 से काट लूँ, 9 से काट लो, 9 छिंग 54, 4 9 चौक 36 और 5 9 छिंग 54, 6 4 6 आ रहा है। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करोगे, अब इसको इससे डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करोगे, पहले क्या है 2 से 2 खत्म हो चुके हैं, ये क्या करेंगे 2 से काटो, 2 तिया 6 1 2 अट्ठे 16 38, और इसे काटो 2 पंजे 10, ठीक है। 19 से काटोगे, 19 दूनी 38, 19 से काटो 19 चौक 76 या 19 तिया 57, 57 19 चौक 76 कितना आ जाएगा भाई 34 आ जाएगा। 2 से काटो 34 कितनी बार 17 बार, 17 इंटू 5 कितना आ जाएगा, एक्स परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 85, मतलब यहाँ पर 85 आनी चाहिए थी। तो 85 अगर आ रही है तो 100 में से कितना डिस्काउंट दे दिया 15% आपको डिस्काउंट दे दिया। मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्या है मैंने, ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए और बी साथ में मिलकर कितने दिन में काम करते हैं 18 दिन में। बी सी साथ में 30 दिन में काम करते हैं, बी और सी मिलकर 30 दिन में काम करते हैं। एलसीएम अगर मैं ले लूँ तो कितनी आ जाएगी भाई 18 पंजे 90, और ये 18 पंजे 90 30 या 90, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी आ गई, ए प्लस बी मिलकर 5, बी प्लस सी मिलकर 3। ए इज ट्वाइस ए गुड वर्क मैन एज सी, अगर ए जो है वो एफिशिएंसी में दुगना है सी से, ठीक है, दुगना है सी से, तो आपको बताना है बी की एफिशिएंसी अगर मैं निकाल लूँ तो मैं डिवाइड कर दूंगा 90 से तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो किस तरीके से ये काम चलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें क्या करो, हिट एंड ट्रायल लगाओ, जहाँ पर आपकी वैल्यू ए की 2 आ जाए और सी की 1, ठीक है, सी की आपकी 1 आ जाए, ठीक है। तो जैसे ही सी की 1 आए तो कैसे आएगा भाई, अगर मैं इसको क्या करूँ, बी की वैल्यू 1 पुट करूँ, सबसे पहले बी की वैल्यू 1 पुट करूँ तो सी को आपको यहाँ 2 पुट करना पड़ेगा। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 1 + 2 3 हो जाएगा। बी की 1 यहाँ, बी 1, और यहाँ पर आपको ए की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी। अब देखो 2 और 1 का रेशियो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हो गया काम हमारा। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसमें 1 आ गई, तो 1 से काम करोगे कितने 90 डेज लग जाएंगे। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे 43। अनिल बॉट 2 आर्टिकल ए बी एट टोटल कॉस्ट ऑफ 10,000 रुपये। ही सोल्ड आर्टिकल ए इज 15% प्रॉफिट, बी एट 10% लॉस। दोनों डील में आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, बता दो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, ए की आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बता दो, ठीक है।
बैठेगा वो बैठेगा भाई अपना एलिगेशन से, ठीक है, एलिगेशन लगा दो, कुछ मत करो। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्लस का 15, और लॉस कितना, माइनस का 10, कुछ भी नहीं हुआ तो मतलब 0%, ठीक है भाई। माइनस करोगे कितना आएगा, 15, रेशियो कितना आएगा, 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये वैल्यू है ए की और ये वैल्यू है बी की कॉस्ट प्राइस। तो ये आ गई 2 और 3 यूनिट वैल्यू आ गई कॉस्ट प्राइस, इसी पे आता है यहाँ से। 5 यूनिट टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस है कितनी, 10,000 रुपये, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 रुपये। तो मतलब किसका पूछा, ए की सेलिंग प्राइस पूछी है, ए लाया कितने में होगा अपना काम, 4,000 रुपये। इसने बेचा कितने में है, अपने 15% प्रॉफिट, मतलब 23/20 पे, तो 20 दूनी 40, 23 दूनी 46, 4600 रुपये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ जाएंगे। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 12, ए डी उसका मीडियन है, तो आपको जी डी की वैल्यू निकालनी है अगर जी उसका सेंट्रॉइड है। तो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, आपको क्लियर ही हो जाएगा, लेकिन इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत थी नहीं। मैं एक बार बना देता हूँ, ए बी सी है, तीनों साइडें बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। ए डी मीडियन है, जैसे आप देखोगे ये जो है ए डी मीडियन है, तो 6 6। जो सेंट्रॉइड है वो इसी पर लाई करता है, इसी पर लाई करता है। और सेंट्रॉइड क्या होता है, रेशियो लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो आपको ये 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जी डी तो निकालना है आपको, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ए डी जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मीडियन है वही आपका बाइसेक्टर होता है, ठीक है, वही आपकी हाइट होती है। अब हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला सब जानते हैं, √3/2 इंटू ए, रख दो भाई, √3/2 इंटू 12, ठीक है, ये आ जाएगी टोटल हाइट। हाइट को 3 हिस्सों में बांटना है तो डिवाइडेड बाई 2, एक हिस्सा निकालना है तो इंटू 1। 2 × 12, 3 दूनी 6, तो मतलब 2√3 आपका क्या हो जाएगा, 2√3 जी डी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे। ए बी सी टुगेदर इन्वेस्ट 53,000 एक बिजनेस, ए ने इन्वेस्ट करे 5,000 मोर देन बी, बी ने इन्वेस्ट करे 6,000 मोर देन सी, और टोटल प्रॉफिट हुआ 31,800 होगा। तो बता दो शेयर कितना था। सबसे पहले ए बी सी की इन्वेस्टमेंट हम देख लेंगे, ठीक है। तो मान लेता हूँ ए बी और सी की इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं कितनी है। ए ने इन्वेस्ट किए 5,000 मोर देन दी बी ने इन्वेस्ट किए मोर देन सी। तो सी को अगर मैं एक्स यूनिट मान लूँ, सी ने x रुपये इन्वेस्ट किया होगा, तो बी ने इन्वेस्ट किया है 6,000 ज़्यादा सी से 6,000 ज़्यादा, और ए ने इन्वेस्ट किया है 5,000 ज़्यादा, तो मतलब 11,000 प्लस एक्स, ठीक है। अगर तीनों को जोड़ोगे तो 11,000 6,000 कितना हो जाएगा, 17,000, और प्लस में 3x, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 53,000 रुपये की, तो 53,000 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी 17,000 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 26,000, 26 आ जाएगी, 36 आ जाएगी, 36 आ जाएगी, 36,000। और 3 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से तो 12,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 12,000 आ गई एक्स की वैल्यू, ठीक है। शेयर पूछा था एक्स का, शेयर कितना होगा प्रॉफिट के अंदर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट का जैसे ही रेशियो लोगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो देख लो। यहाँ पे आएगी भाई 12,000 सी में, यहाँ पे आ जाएगी 12 और 6 18,000, और यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 12 और 11 कितना आ जाएगा भाई, 23,000, 23,000, ठीक है। तो 23 का मल्टीपल होगा, क्या होगा भाई, एक ही अगर निकालना है 23 का मल्टीपल होगा, 23 का मल्टीपल देख लो, आपको 138 ही दिखता है, क्योंकि 23 इंटू 6 कितना होता है, 138, ठीक है भाई। तो ये आपका कितना हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। ये एक पहला क्वेश्चन है, मैं 1 से लेकर 45 तक आ चुका हूँ, और ये एक पहला क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, जो कुछ 3 4 लाइनों में दिख रहा है। नहीं, अब तक तो सिंगल लाइन में ही सारे क्वेश्चन खत्म हो रहे थे, थोड़ा सा दिख रहा है, हाँ, जो पढ़ने में समय लग सकता है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन ही ऐसा आया है क्या इस शिफ्ट में, ठीक है। तो चलिए करते हैं। राहुल इन्वेस्टेड इक्वल सम्स ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर 2 स्कीम, ए और बी। ए और बी दो स्कीमें थी, और इन दोनों स्कीमों में राहुल ने जो पैसा है वो सीआई पर लगाया, कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही लगाया, और दोनों में सेम ही लगाया, इक्वल सम। ए स्कीम के अंदर इंटरेस्ट जो था वो 10% पर एनम था, इसमें जो रेट था वो 10% पर एनम था। बी के अंदर इंटरेस्ट जो था वो 12% था पर एनम का। कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स ऑन द सम इन्वेस्टेड इन ए में 2 साल का, ठीक है। इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आया, सीआई जो आया वो आया 1,050। और हाउ मच इंटरेस्ट अर्न अंडर बी स्कीम आफ्टर 2 ईयर्स, इसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ बी के अंदर, अगर इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली इन बोथ द स्कीम, दोनों में एनुअल ही स्कीम करना है। तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, यहाँ से प्रिंसिपल 1 सेकंड में आ जाएगा, एक झटके में। ओवरऑल रेट कितनी आ जाएगी, 10% प्लस 10% इंटू 10% मतलब कितनी, 21%, ओवरऑल 21%। जिसमें से सी आई क्या होगा, जिसमें से सी आई क्या होगा भाई, सी आई आपका ये आएगा 1,050 रुपये, ठीक है। तो 21% की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 1,050 रुपये, यही तो इंटरेस्ट है सी आई। तो 21 पंजे तो 50 रुपये, 1% की वैल्यू 100 रुपये, कितने 5,000 रुपये, 5,000 रुपये आ गए 100 रुपये की वैल्यू, ठीक है। इस पे आपको क्या चाहिए, 12% की इंटरेस्ट रेट से 2 साल का चाहिए। तो 12 प्लस 12 इंटू 12 12 144, 1.44, 12 12 24.1.44, तो कितना आ जाएगा भाई 25.44, इंटू में क्या कर देंगे 5 कर देंगे, ठीक है। सॉल्व कर लो, 5 और 20 0 2, 5 और 20 0 2 2 2, पचम 25 25 2 27, 27 7 के यहाँ से ले, 5 10 10 और 1, 27 2 5 10 2 12, 12 72 कितना आ गया भाई, 12 72 12 72 आपका क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा।
बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 है, वैल्यू ऑफ सेक थीटा। फिर से वही एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन आ गया। अगर ये वैल्यू 3 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/3 होगी। दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2 सेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 3 1 10/3। 2 से काटूंगा 5/3, सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। बताओ जी। अगला क्वेश्चन करेंगे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन इकोनॉमिक्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स। बॉयज और इकोनॉमिक्स, बॉयज में इकोनॉमिक्स में बॉयज परसेंट, तो 12% ऑफ 5000 इंटू में कितनी वैल्यू आएगी भाई, 56। 56% डिवाइडेड बाई कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 12% ऑफ 5000। ठीक है, यही होगा। ये तो वैल्यू पूरी पूरी कैंसिल आउट हो गई, बचा क्या 56%, तो 56/100 बच गया भाई। हाँ, 4 से काटो, 14 चौके 56, 4 25, 14/25 आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। अ डिविजर इज 15 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 40 फाइंड द डिविडेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से आया है। डिविजर है वो 15 टाइम है क्वोशिएंट के और 3 टाइम है रिमाइंडर के। ठीक है भाई, और रिमाइंडर है आपका 40। कितना है भाई, 40 रिमाइंडर है आपका, 40 रिमाइंडर है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 40 इंटू 3 मतलब 120। ठीक है, और यहाँ से क्यू की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 15 से डिवाइड होके कितनी आ जाएगी, 8। तो क्वेश्चन आ गया 8। ठीक है, और आपका डिवीजर आ गया कितना, 15 अट्ठे 120। कितना आ गया 120, क्वेश्चन है 8, तो 120 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर कितना था 40, तो 12 अट्ठे 96, 960 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 1000। 1000 इसका क्या है उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, आज मैं 50 कराऊंगा और अगले आपको वीडियो में 50 और क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, 50 इसलिए क्योंकि थोड़ी सी आसान थी, तो 50 क्वेश्चन करना आसान होगा एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, इस इक्वेशन को अगर देखूं, तो देखते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि अगर x यहाँ पर 4 होता, x यहाँ पर 4 होता तो मेरी वैल्यू जो है इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर जाती। 4 और प्लस 4 कितना हो जाता, 8। बस यहाँ पर 4 रख दो, तो 4 चौक 16 प्लस 32/16, दूनी 32, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। देखो जी, ये लेवल था आपका 18 नवंबर की शिफ्ट का। अभी सिर्फ मैंने 50 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन मैंने किए हैं आज। ठीक है, कल मैं आपको 50 और करा दूंगा। और जो मतलब जो लेवल था वो बहुत कम था, बहुत कम लेवल था। बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही आसान थे, मतलब सिंगल लाइनर क्वेश्चन थे। एक एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन गिवन थे, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। वैल्यू भी बहुत ही ऐसी, देखो आप 4 रखने पे सेटिस्फाई कर रही हैं, तो मतलब वैल्यू भी बहुत आसान थी। मतलब प्री से भी आप हल्का ही मान लीजिए, पेपर का जो लेवल था प्री से भी हल्का था। ठीक है, तो इतना हल्का पेपर नहीं देना चाहिए था। यही एक वजह है जो एवरेज स्कोर है बच्चों का वो 190 भी, कई लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 190 भी एवरेज स्कोर जा चुका है। क्योंकि 190 से ऊपर जा रहे हैं तो नंबर बढ़ रहे हैं, 190 से थोड़ा सा भी डिक्रीज जा रहे हैं तो बहुत क्वेश्चन नंबर घट रहे हैं। तो यही एक रीज़न है, क्योंकि पेपर ज़्यादा आसान होने की वजह से हर बच्चे ने स्कोर ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, और जब हर बच्चे ने स्कोर कर दिया है तो आपका जो एवरेज स्कोर है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, यही एक रीज़न हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, एसएससी को मेंटेन करना चाहिए था। ठीक है, हम तो यही कह सकते हैं। और चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, अगर आप फेर लेंगे इनको तो आपके प्री में बहुत काम देंगे। ठीक है, और आजकल तो मेंस में भी ये आए हैं, तो क्या पता ये आगे भी आएँ। तो इनको करते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में जुटे रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।